सनातन धर्म से आगे बढ़ते हुए सूरज कुंड पे अष्टांग भैरव मंदिर के लिए अब हम लोग चल रहे हैं। ये काशी खंड का प्राचीन अष्टांग भैरव जी का मंदिर है। नाथ की जय। कौन पे है अष्टांग भैरव बाबा की जय। जय भैरव बाबा। अष्टांग भैरव मंदिर के ठीक बगल में पास की गली में ही ये मंदिर है, संबादित्य मंदिर। हम लोग आ गए हैं संबादित्य मंदिर पे। ये द्वादश आदित्य मंदिर है, सूर्य भगवान का ये मंदिर है। द्वादश आदित्य यात्रा में ये संबादित्य मंदिर और सूरज भगवान की जय। और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम सूरज कुंड पड़ा हुआ है। और यहाँ पास ही में एक विशाल सूरज कुंड भी है। ओम सूर्याय नमः। 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 हाँ कर सकते हैं। हम लोग काशी के ही मंदिरों को थोड़ा मतलब देखने के लिए थोड़ा सा ताकि और लोग बढ़े। हाँ हाँ नाम से बस एक मिनट खाली चेहरा बाबा का हो जाए बस। ओम मार्कंडेय नमः। भाई हाथ हटा लीजिए अभी बस बाबा पे और यही ठीक बगल में श्री द्वितुंड विनायक जी का मंदिर है। आप द्वितुंड विनायक जी हैं। ओम श्री द्वितुंड विनायकाय नमः। ओम गणपते नमः। श्री गजानंद महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये जो द्वितुंड विनायक जी हैं ये 56 विनायक में आते हैं। और इस द्वितुंड विनायक जी के ठीक बगल में श्री महाबलेश्वर जी हैं। ये देखिए बाबा महाबलेश्वर भगवान की जय। महाबलेश्वर जी हैं ये। यहाँ कुछ निर्माण भी चल रही है। बगल में ही ये सूरज कुंड है, बहुत प्यारा कुंड।
उनका छू के पूरे अर्जित करिए सब लोग। ये देखिए, ये विशाल कुंड है जो कि सूरज कुंड के नाम से विख्यात है। और इस तंग गली में इतना बड़ा कुंड अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है। अपनी प्राचीन धरोहर जो कि वाराणसी की है, वो इस गली में समेटे हुए ये विशाल सूरज कुंड। बाबा रुक जाइए। हाँ, अभी हम लोग जो है यहाँ पे दर्शन किए हैं। सामादित्य सूर्य जो है 12 सूर्य में आते हैं, उसके सामने हम लोग द्वितुंड विनायक के दर्शन किए हैं जो काशी के 56 विनायक की यात्रा क्रम में आते हैं। और उसके बगल में महाबलेश्वर किए हैं। और सामादित्य का क्या महत्व है, क्या कहाँ इनका वर्णन किया गया है, इसका हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिए। काशी खंड के अनुसार एक बार नारद मुनि द्वारका पहुँचे। वहाँ भगवान कृष्ण के पुत्रों द्वारा मुनि का खूब आदर सत्कार हुआ। उन्होंने सर्वोच्च आतिथ्य का उदाहरण पेश किया। इससे नारद मुनि प्रसन्न हो गए। लेकिन उनमें से एक सांबा नाम का पुत्र स्वागत से परे था। उसने नारद मुनि का आदर सत्कार नहीं किया। भगवान कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक अपने महल में नारद मुनि का स्वागत किया। क्षेम कुशलता के पश्चात नारद मुनि ने सांबा के व्यवहार के बारे में भगवान कृष्ण को अवगत कराया। इस विषय में और भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि सांबा एक सुंदर एवं बलवान पुत्र है और महल के अधिकांश महिलाओं को पथभ्रष्ट करने में सक्षम है। जो ही नारद मुनि चले गए, भगवान श्री कृष्ण सांबा पर नज़र रखना शुरू कर दिए। लेकिन उनको सांबा के व्यवहार में कोई खोट नहीं मिला और उनकी निगरानी समाप्त कर दी गई। कुछ दिनों के पश्चात नारद मुनि पुनः द्वारकापुरी पधारे। ठीक उसी समय भगवान अपने निजी कक्ष में विभिन्न महिलाओं संग वार्तालाप में निमग्न थे। सांबा वहीं कमरे के बाहर विचरण कर रहा था। नारद मुनि ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, भगवान जी को मेरे आगमन की सूचना दे दो। सांबा कुछ पल के लिए हिचकिचाया एवं दुविधा में पड़ गया। एक और वह भगवान के कार्य में व्यवधान करता है तो वह नाराज हो जाते, दूसरी ओर यदि नारद मुनि की अवज्ञा करता है तो नारद जी नाराज हो जाते, क्योंकि इसके पूर्व उसने नारद मुनि का स्वागत नहीं किया। इसी उपापोह की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के निजी कक्ष में प्रवेश कर गया तथा इस बात को बेखबर नारद मुनि ने उनके पीछे आ रहे थे। भगवान को दोनों ने व्यवधानित किया। भगवान श्री कृष्ण उस समय असहज एवं विषम परिस्थिति में थे। उस समय वे एवं सरचर सभी कृतज्ञ विमुख हो गए। सांबा निःशब्द वहाँ से चला गया। नारद ने उस घटना का गलत बयानी किया और कहा कि सांबा के आगमन से भगवान के इर्द गिर्द उपस्थित महिला मंडल काफ़ी प्रलोभित हो गई। उस पर भगवान श्री कृष्ण ने अति क्रोधित हो गए और सांबा को अभिशाप दे दिया कि सांबा को कोढ़ हो जाए। किसी तरह सांबा ने अपने निर्दोष सिद्ध किया। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण द्रवित हुए। भगवान ने सांबा से कहा कि वह काशी जाए और वहाँ भगवान सूर्य की उपासना करे, तभी उसे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। तदनुसार सांबा काशी आए और एक कुंड का निर्माण किया। इसी कुंड के नाम से सांबा कुंड पड़ा और वहीं उन्होंने काफ़ी पूजा अर्चना की और तत्पश्चात पर्याप्त हो गए। उसी दौरान इस गंभीर रोग से मुक्ति मिल गई। इस स्थान पर उपलब्ध भगवान आदित्य का विग्रह सांबादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी खंड के 48 अध्याय में यदि कोई श्रद्धालु रविवार को उषा काल से परे धर्म भाव से सांबा कुंड में स्नान करे और सांबादित्य का पूजन अर्चन करे तो उसे सब प्रकार के गंभीर रोग से मुक्ति मिल जाती है। विवाहित महिलाओं को सदा सुहागिन होने का तथा निसंतान को संतान होने का शुभ लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान में सूरज कुंड ही सांबा कुंड है। बोलो सांबादित्य महाराज की जय। बोलिए सूर्य भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। ओ देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। सारे जग में इनसे ही उजियारा है, ओ सारे जग में इनसे ही उजियारा है। सूर्य देव हम सबका भाग्य विधाता है, देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। ओ देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। हनुमान ने भी कर जोड़ा था इनको, हनुमान ने भी कर जोड़ा था इनको, रामायण की कथा यही बतलाता है, देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। ओ देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। जब सूर्य भगवान से प्रार्थना किया हनुमान जी ने, जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे कि प्रभु आप जो है उदय मत होइएगा जब तक मैं संजीवनी बूटी न लेकर के आऊं, तो उस समय हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके सूर्यदेव से प्रार्थना की थी। तो इस लाइन में ये चीज था। ये सारे हमारे जो जीवन है इसमें हम लोग जिनकी पूजा करते हैं सारे निराकार देव हैं, कोई साकार रूप में नहीं है, लेकिन एक देव है जो कि हमें साकार अपना दर्शन देते हैं और वो है सूर्य भगवान। निराकार देवों में देव, निराकार देवों में निराकार देव, निराकार कल युग के देवों में देव, निराकार कल युग में देवों के देव, निराकार कल युग में देवों में देव, निराकार कल युग के देवों में देव, का सूर्य देव का दर्शन हमने पाया है, देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। ओ देवों में ये देव बड़ा ही निराला है, जिनका दर्शन रोज हमें मिल पाता है। बोले सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान को ग्रहाधिपति कहा जाता है। आप इतने अच्छा ग्रहों के अधिपति, तो उनका एक जो है नवग्रह का जो है पहले सारे नवग्रह जो हो जाए शांत हो जाए, इसलिए श्लोक में है, श्लोक में है बहुत अच्छा कोई भजन श्लोक में जो है नवग्रह शांति का है। सूर्य सौर्य